नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो क्या है? वो तो अब विभाग ही होगा, मंत्रालय होगा, इसमें ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे अगर ये बात मुद्दे के केंद्र में है तो सवाल यह है कि चर्चा तो कहीं चल रही होगी, आग तो कहीं लगी है, तभी तो धुआं दिख रहा है। अब तेजस्वी को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो मिला क्या? और यह सवाल आज हम क्यों लेकर बैठ गए कि भाई तेजस्वी को वो नहीं मिला, उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए था, नहीं मिला, गृह मंत्रालय तो दे देते, वो भी नहीं मिला, वित्त मंत्रालय वो भी नहीं मिला। तो क्या तेजस्वी संतोष कर रहे हैं चार विभाग लेकर, या खुश हैं उन नंबर्स को देखते हुए, जिसमें सबसे सरकार में अगर नंबर्स को अगर देखें तो आरजेडी के ज्यादा मंत्री हैं और ऐसे में तेजस्वी खुश भी हैं। लेकिन किसे लग रहा है कि वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? तो वो का जवाब हम सुनाते हैं, क्योंकि ये जो मसला है ये उस बयान के इर्द गिर्द है जो सुशील कुमार मोदी ने दिया है। सुशील कुमार मोदी की समझ से जो नया मंत्रिमंडल है उसकी जो एक रचना तैयार हुई है, जो व्यापक तौर पर दिखती है, इसके पीछे उन्हें क्यों लग रहा है कि वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था तेजस्वी को। देखिए कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो दो बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वो एक तो फाइनेंस, दूसरा होम। तो एक कम से कम आरजेडी को मिलना चाहिए था, तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और बयान आपको सुनाते हैं। ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने भी कुछ कहा है इस बयान के बाद। सर, सुशील मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक ही जाति के लगभग 35% लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके अलावा कई सारे विवादित चेहरे को मंत्री बनाया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में समाज के हर वर्गों का स्थान दिया गया है और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा गया है। और हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की यह सरकार विकास के लेकर एक आयाम स्थापित करेंगे। कुछ विवादित चेहरे पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। नहीं, वो तो हम समझते हैं कि जो भी मंत्रिमंडल में आए हैं, नए चेहरे आए हैं, काम करने ऊर्जा और सभी जो भी माननीय लोग ने शपथ लिया है, सब ऊर्जावान हैं और कुछ जुनून है, उनमें काम करने की इच्छा है और निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बिहार को एक विकसित बनाने का एक आयाम स्थापित करेंगे। तो आखिर सुशील कुमार मोदी ने जो बातें कही, ठीक है, उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि विकसित बिहार बनाने के लिए जो जरूरी था हमने किया, क्योंकि सब लोग मिल बैठकर किसी एक खास बिहार को विकास के पथ पर ले जाने के लिए किसी खास मसौदे के तहत हमने ऐसे विभागों का बंटवारा किया। बीजेपी सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि जब हम थे ना तो हमने एक ही दिया था, हमने वित्त रख लिया था। तो ये फॉर्मूला यहां भी होना चाहिए था। अब क्या बात हुई तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में, लेकिन यहां पर सुशील कुमार मोदी जब कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कह देते, हवा में कुछ बातें नहीं करते। सुशील कुमार मोदी जो कहते हैं उसके पीछे की कुछ सच्चाई होती है। सुशील मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा चलाइए, प्लेट चलाइए, फिर हम पढ़ के बताएंगे आप लोग कि सुशील मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुशील मोदी ने जो कहा ये सुनिए। नए मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव को दिखाया गया झुंझुना, समझिए इस बात को। गृह या वित्त में एक मंत्रालय आरजेडी को मिलना चाहिए था। सुशील मोदी की जो चिंता है, देखिए हाथ का इशारा भी कह रहे हैं कि क्या मिल गया इनको। नीतीश कुमार ने मंत्रालय के बंटवारे में चालाकी दिखा दी। नीतीश कुमार बहुत ही तेज हैं, ये कह रहे हैं सुशील मोदी। बड़े पावरफुल विभाग जो हैं नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया। तो सुशील मोदी ने कई तरह से एक बात को कहा है, और जो संतुलित मंत्रिमंडल जिसे कहा जाता है कि एक पावर तुम रखो, एक पावर हम रखते हैं, ऐसा नहीं हुआ, एक तरफा पावर रह गया। तो झुंझुना दिखाया गया, ये तो सवाल है। और ये सुशील कुमार मोदी की एक एक बोले गए वो शब्द हैं जिसे हमने इसे एक एक शब्द में स्क्रीन पर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सुशील मोदी, ऐसा क्यों कह रहे हैं सुशील मोदी? नीतीश को सत्ता नियंत्रण का केंद्र बता रहे हैं सुशील मोदी, कह रहे हैं कि सत्ता का नियंत्रण रखना चाहते हैं। तेजस्वी की परिपक्वता पर यहां सवाल कर रहे हैं कि उनको ठग लिया, तो अपनी चालाकी दिखाई तेजस्वी ने और उन्हें ठग लिया। नीतीश की चालाकी और आरजेडी को ठगा बता रहे हैं सुशील कुमार मोदी। अब देखिए, अब आगे चलिए। ये मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश दिल से आरजेडी के साथ नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं और आपके साथ जो गए हैं
वो कुछ दिन में चले भी आएंगे। नई सरकार के लिए पब्लिक परसेप्शन तैयार कर रहे हैं सुशील मोदी। तो सुशील मोदी एक बड़ी कड़ी है और बड़ी कड़ी होने के नाते जरूरी है कि इनकी बात को तरजीह दी जाए। हमारे साथ आज इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो मौजूद हैं गेस्ट परिचय कराते हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से, कन्हैया बेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबका एक साथ बहुत स्वागत करना चाहेंगे। जरा पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हम रुख करें, उधर देखें मुड़कर और दाएं बाएं करें। तो कन्हैया बेलारी जी से सबसे पहले हम सवाल करें। कन्हैया बेलारी जी, एक भविष्यवाणी तो आपकी सही हो गई कि कल होगा बदल जाएगा, बदल गया सर, शपथ ग्रहण भी हमने देख लिया, लेकिन ये जो टीस है, ये जो सवाल है सुशील कुमार मोदी का, वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है कि यहां पर संतुलित ये मंत्रिमंडल नहीं है जो सुशील मोदी कह रहे हैं? बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब नहीं मिलता है। हमको आज तक ये जवाब नहीं मिला कि सुशील कुमार मोदी इतना बढ़िया काम करते थे, वाकई में करते थे, इनको दिल्ली का ठेल दिया गया। ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है इसका जवाब। और आप जो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं मिला, गृह नहीं मिला, मुझे नहीं लगता है कि अब आप मैंने ये क्या चाहते हैं कि बतासा के लिए मठे को तोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं, इनके जब दोनों मिल गया, दोनों का लक्ष्य ये था कि बिहार में हम लोग जो बीजेपी करना चाहती है, जो लाना चाहती है, उसको रोकना है और बांट लिए बैठ करके। मुझे जो लगता है कि जो एग्रीमेंट दोनों के बीच हुआ है कि एक जो है उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, जीव जान से लगाएगा, उनकी भी इच्छा है। और ये जो है कल मुख्यमंत्री ने तो ऐलान भी कर दिया कि हमारे बाद जो है बिहार को तेजस्वी देखेंगे। तो अब क्या चाहिए? इससे बड़ा उनको गिफ्ट क्या चाहिए था? ही इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वेरी शॉर्टली। उसमें देर नहीं है। अभी मैं आपको आज बता देता हूं, 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा, 6 महीना में वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। 6 महीने में तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं, ये कन्हैया बेलारी एक भविष्यवाणी तो आपकी सत्य हो गई। और दूसरी वाली ये कि 6 महीने के भीतर सीएम बनने जा रहे हैं, यानी कि 3 जो मांगे अहम तौर पर थी, उनकी मां भी राबड़ी देवी भी चाहती थी कि तेजस्वी जो है वो सीएम बन जाए। तो 6 महीने बाद ये बदल जाएगा, तो फिर नीतीश का क्या होगा? नीतीश अपना चलेंगे, अब दिल्ली की गद्दी के लिए यहां से समझिए कि उस पर चढ़ाई करेंगे। कैसे चढ़ाई तो करेंगे? प्लान बन गया। किस रोल में चढ़ाई करेंगे? जब आप सारी भविष्यवाणियां कर ही रहे हैं तो जरा ये भी बताइए उनका रोल क्या होगा, जिस रोल मैं वही बता रहा हूं, जिस रोल में प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी जी 2013 में किए थे, उसी रोल में करेंगे, पूरे देश भर में घूमेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि पूरा टेन्योर पूरा करने से पहले आपने कुछ ज्यादा पहले बता दिया कि भाई अब तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार को खोने के लिए क्या है? 8 बार मैंने 8वीं बार चीफ मिनिस्टर का लिए हैं, 71 बरस की उम्र है। अगर नहीं प्राइम मिनिस्टर बने तो नहीं बने, खत्म हो गया। तेजस्वी को दे करके अपना चले, बख्तियारपुर में जाकर के रहेंगे, चुपचाप सुझाव देते रहेंगे। लेकिन क्या जेडीयू में नीतीश के अलावा और कोई नहीं है? ललन सिंह है और भी तो हैं। नहीं, अब कोई नहीं, सेकंड लाइन का वहां देखिए नहीं बनाया गया है। लेकिन आपने सीधे नीतीश कुमार को दिल्ली जाने के बजाय बख्तियारपुर पहुंचा दिया, तो क्या आपको लगता है क्षमता में कोई कमी है? आमना सामना नहीं हो पाएगा? अगर नहीं, मान लिए कि हम सक्सेस नहीं हुए, लड़ाई होगी उसमें, मान लिए कि हम नहीं हुए, तो क्या करेंगे? अब क्या राजनीति रहेगी? हम कैसे मान लें कि लड़ाई नहीं होगी? अगर आपने कह दिया कि तेजस्वी को दे देंगे, तब तो लक्ष्य क्लियर है ना कि हमें चढ़ाई दिल्ली पे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि राज्यसभा में चले जाएं और चुपचाप हो जाएं, लेकिन दिल्ली के लिए वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू बी फेस ऑफ द ऑपोजिशन। कुछ दिन पहले जो सरकार वाली भविष्यवाणी आपने की थी, तो आपने ये कहा था कि कुछ लोगों से अंदर खाने बातचीत आपकी हुई है, उस आधार पर आप कह रहे हैं, बहुत दम के साथ कह रहे हैं। ये 6 महीने बाद तेजस्वी सीएम पद की शपथ लेंगे, किससे बात हो गई अंदर? अभी बताया जाता है, मैंने सब अंदर के बात बाहर कर दें, मैंने ये कौन बात हो गई? तो कुछ तो होगा, कहीं ना कुछ तो ऐसा आपके हाथ लगा है जिससे आप पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आपकी भविष्यवाणियां लगातार जब सही हो रही हैं तो भरोसा आपके ऊपर हो गया हमें। आप बॉडी लैंग्वेज से नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी जब चल रहे हैं, आप ही चैनल ने किया, 44% लोग चाहते हैं कि ये बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। सी वोटर का आ गया है इधर, और जो 20 का मैंडेट था वो किसके लिए था? वो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग दिस दैट करके कैसे जो है उसको सीएम नहीं बनने दिए, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिए। ये सब लोग जानते हैं। तेजस्वी के बारे में आप तो कह रहे हैं कि ये सीएम बनेंगे,
लेकिन नीतीश के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि वो पीएम बनेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, देखिए वो तो वहां जो लड़ाई जबरदस्त है, जो सही बात है मैं कह रहा हूं, आसान नहीं है वहां दिल्ली की गद्दी पालन करना, लेकिन लड़ाई ये लड़ेंगे इनके नेतृत्व में। चलिए, हमारे साथ धनंजय गिरी भी है। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से। बस आपने बहुत आज बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी हैं। धनंजय गिरी जी, आप सुन रहे हैं ना कन्हैया बिलारी जी क्या कह रहे हैं? तब ऐसे में जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो बस आपका रिएक्शन हम चाहते हैं इस पर। देखिए, मैं विवेक जी, मैं यही कहूंगा कि कन्हैया बिलारी जी की बात से मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर पाया हूँ कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। दूसरे को के कंधे पर चढ़ चढ़ करके लोग मुर्दे का कंधा बदलते हैं। जीते जी कंधा बदलने का पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल नीतीश कुमार है, मुफीद एग्जाम्पल है। और नीतीश जी प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि कभी भी कुर्सी से चिपके रहेंगे, कुर्सी से कभी नहीं छोड़ेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनके जीवन उनके पल रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन पदाभिमुख चिंतन नीतीश जी कर सके। 74 के जेपी आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार। जेपी न किसी पद पर रहे, फिर भी सरोकार की राजनीति करने से जेपी ने जो जन आंदोलन खड़ा किया वो इतिहास है। नीतीश जी के सपने तो बूढ़े हो गए, जेपी के सपनों को तो खैर इन्होंने समाप्त ही कर दिया। आप देखिए नीतीश जी को जो सिंड्रोम है, ये जो कन्हैया बिलारी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मटेरियल हूं मैं, इसी सिंड्रोम के चक्कर में 14 में अलग हुए। जब 2 पर आउट हुए तब इनको अपनी वस्तु स्थिति का पता चला। आज पुनः दूसरी बार जब प्रयास कर रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है और महागठबंधन में कितनी बड़ी पेच है। तेजस्वी जी ने जब कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तब नीतीश जी ने कहा था कि इनको समझ में आता है क्या बजट क्या होता है, फंडिंग क्या होती है, स्टेट का बजट कहां से आता है, पैसा कहां से आता है, कुछ आता है क्या इसको? ये नीतीश जी के सब थे। लेकिन आज के डेट में नीतीश जी को लगा कि भाई तेजस्वी दो कदम पीछे है बस मुख्यमंत्री कुर्सी से, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 10 लाख का क्रेडिट तेजस्वी ने ले जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं 20 लाख नौकरियां दूंगा। सोचिए कितना बड़ा संघर्ष है, कितना बड़ा कंपटीशन है, कितना बड़ा सिंड्रोम है, कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ी दीनताहीनता से ग्रस्त व्यक्ति है कि अपने साथ में अपने भतीजा जिसको कह रहे हैं, जिसको उप मुख्यमंत्री बना के, तो क्या धनंजय गिरी जी ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? जरा पूछ लेते हैं। हमारे साथ एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं। आज समय की बहुत कमी है, तो एजाज अहमद जी जरा एकदम बिल्कुल संक्षेप में बताइए, तेजस्वी संतुष्ट हैं अपने कुनबे को लेकर, या फिर जो ताकत उन्हें मिलनी चाहिए, जो पावरफुल मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जो सुशील कुमार मोदी इशारा कर रहे हैं, मन में इस बात की कसक है कि मिल जाना चाहिए था? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुशील कुमार मोदी जी स्वयं अपने आप को ये बता दें कि वो भारतीय जनता पार्टी में कहाँ पर खड़े हैं। आपने देखा होगा जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी जब पटना आए थे तो उनको किस तरह का स्थान मिला था, और ये बेरोजगार हो चुके हैं। अब बेरोजगार व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार तो एजाज जी सब तलाश रहे हैं, रोजगार है ही नहीं है। देखिए रोजगार है ही नहीं। कन्हैया बिलारी जी ने कहा कि अगले 6 महीने में सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश का क्या होगा, कुछ सोचा है आपने? क्या चल रहा है? विवेक जी सुन लीजिए ना, पहले नीतीश जी से पहले आप सुशील मोदी के जो समर्थक बने हुए हैं उनका क्या होगा? गलत बात। देखिए यही एजाज अहमद आरजेडी के प्रवक्ताओं से इसी बात की हमें नाराजगी है। थोड़ा सा हमने पिन किया नहीं, थोड़ा सा स्क्रू टाइट किया नहीं कि आप इधर उधर हर तरफ बहकने लगते हैं। अरे आप सुशील मोदी को बड़ा थिंकर बता रहे हैं। आप तर्क पर आप बताइए ना कि सुशील मोदी कहां पर ठहर रहे हैं। तो वही पूछ रहे हैं ना कि सुशील मोदी ने जो कहा उस पर रिएक्शन क्या है आपका? विवेक जी जब से तेजस्वी जी और नीतीश जी महागठबंधन की सरकार में आए हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, और बेचैनी का आलम यह है, और सबसे बड़ी बात खुशी की बात है, नहीं मांग तो आप लोग रहे थे, महागठबंधन की सरकार बनी है, पद मिल जाए, उसके बाद से नहीं इच्छा थी ना कि सीएम पद मिल जाए। इच्छा का कहां मामला है? हम लोग तो गृह मंत्रालय की इच्छा थी ना, डिमांड थी ना, हो गया पूरा, हम नहीं मिला ना भाई, वित्त भी हाथ से चला गया ना, तो मन में तो होगा। कहां गया सर, कहां गया? आप लोग मुद्दों से क्यों भटका रहे हैं? अरे हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं जो हर तरफ हवा में था कि बिहार के जन सरकार के काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रुक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हडल बन गई थी, सरकार को काम नहीं करने दे रही थी, और जो बेरोजगारों का सवाल है उस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कन्नी काट रही थी। तो आप तो दीजिए ना, स्वास्थ्य शिक्षा दोनों मंत्रालय आप ही के हाथ में है। नफरत की हमने मना कर दिया। धनंजय गिरी जी आप मत बोलिएगा कुछ, स्वास्थ्य शिक्षा इनके हाथ में है। क्या बोलेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 6 महीने का 6 महीने बाद एग्रीगेट कर लेंगे, आज की तारीख याद रखिएगा।
नीतीश अगर जी इस आते दुनिया में हम व्यक्ति लोग ने सही बदल दिया सलामत है। ठीक ठाक रह आप गए, बेरोजगारी तबीयत पर आप खराब लोग- नहीं हुई आप और लोग भगवान की बेरोजगारी कृपा पर रही, डिबेट कर रहे तो हैं। यही सवाल 6 आप महीने बाद लोग पूछ 2 लेंगे। करोड़ 2 बड़े करोड़ विभाग हैं रोजगार आपके पर पास, कभी डिबेट नहीं बुनियादी किए। विभाग हैं लेकिन आपके पास। 10 लाख रोजगार पर आप डिबेट कर रहे हैं। नहीं, ठीक और है ना। 10 लाख अतिरिक्त। अरे भाई, एक ने माननीय कहा नौकरी, एक ने मुख्यमंत्री कहा जी रोजगार, घोषणा 20 किया लाख हो गया रोजगार ना। का सवाल। यही लालू जी थे 20 ना लाख, जो बोली 20 लगा रहे थे, लाख मोदी जी आए, बोली लगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख, इसी बात पर हंसी होती थी ना। अरे ये तो 20 लाख की बात जो की गई है उसको साबित करके दिखा दीजिए। अब दुख मत रखिए, देखिए आपकी सरकार है, सुनिए सुनिए, मन मेजाज से कोई दुख मत रखिए, आप भी एक दिन एमएलसी बन जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जनता के हित में जो काम हो वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आने के लिए, समय की कमी थी, ज्यादा हम कह नहीं पाए, ज्यादा सुन नहीं पाए, लेकिन जनता तक जो मैसेज जाना था वो चला गया। हालांकि जो आरजेडी खेमे के जो समर्थक हैं उनके दिमाग में जरूर चल रहा है कि नीतीश जी ने चालाकी यहां पर लगता कर दी, क्योंकि तेजस्वी को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। खबरें लगातार जारी हैं।